जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ खुशन सिंह एंड यू आर वाचिंग RS बाबू। तो आज डेट हो चुकी है 16 जुलाई 2021। तो देखते हैं कल वाला न्यूज़पेपर 15 जुलाई 2021 का। फर्स्ट न्यूज है, विश्व युवा कौशल दिवस कल था। युवा को कौशल विकास के प्रति जागरूक करने का दिन, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। कोरोना महामारी के बाद युवा कौशल कायम रहे। 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। 40 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया के तहत 2022 तक कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य। 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई। एक युवाओं को नौकरी खोजने के बदले नौकरी पैदा करने वाला बनाने की आवश्यकता है। ये बोल है अब्दुल कलाम जी के। महामारी से मुकाबला, केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी। जहां कोरोना गाइडलाइन टूटे वहां फिर लगा दिया जाए लॉकडाउन। पालना नहीं हुई तो अफसर जिम्मेदार। कुछ राज्यों में आर फैक्टर बढ़ा, जगह जगह भीड़ से खतरा। आर फैक्टर से तय होता है कि एक व्यक्ति कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। आर फैक्टर एक का मतलब होता है कि संक्रमित शख्स एक व्यक्ति को संक्रमण दे सकता है। भीड़भाड़ से आर फैक्टर बढ़ता है। उस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, जिससे कि आप मेरे चैनल का नाम RS बाबू भी भूल जाओ तो आप सब्सक्रिप्शन में जाके मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हो दूसरे भी। इस चैनल पे मैं बहुत सी वीडियो डालता हूँ जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है, हर राजस्थानी के लिए। और कोई दूसरे स्टेट का देख रहा है तो उसके लिए भी वैल्यूएबल है। नेक्स्ट न्यूज, देश में टीकों की कमी नहीं, राज्यों के बयान फैला रहे घबराहट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में टीकों की कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों और कई नेता अपने बयानों से इस बारे में लोगों को घबराहट फैला रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट CBSE को दिया आदेश, परीक्षा फीस वापसी पर 8 हफ्ते में फैसला करें। परीक्षा नहीं तो फीस क्यों? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने के स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से परीक्षा फीस लेने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि वह अगले 8 हफ्ते में यह फैसला करे कि याचिकाकर्ता को किस तरह परीक्षा फीस वापस की जा सकती है। अदालत ने कहा कि पूर्ण या आंशिक रूप से बोर्ड परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में निर्णय करे। साथ ही कोर्ट ने याचिका निपटाते हुए कहा कि यदि याचिका कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं तो इस संबंध में संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट भी दी। 10वीं कक्षा के एक छात्र की मां दीपा जोसेफ ने याचिका में कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा हुई नहीं है, ऐसे में उनके द्वारा भरी गई फीस की रकम लौटाई जाए। आसमान पार का चावल, ज्यादा पैदावार के लिए चीन के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बोया जाएगा। अंतरिक्ष में उगाया धान, पहली फसल धरती पर पहुंची। बीजिंग, चीन ने अंतरिक्ष में धान पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। इसे उसने अंतरिक्ष चावल स्पेस राइस नाम दिया है। अंतरिक्ष में उगाई गई पहली फसल काटकर धान के बीज के रूप में धरती पर लाई गई। इसे चीन के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बोने की तैयारी में है चीन। बड़ी लहर ही बताएगी इन वेरिएंट का असली रूप। सरकार की नजर में कपा अभी चिंता का सबब नहीं, लेकिन नजर रखने योग्य वायरस। फिर भी खुद सरकार, लोग और नेता सब भूले एहतियात। किसी भी वेरिएंट को हल्के में न ले। आने वाले 1-2 दिन में फिर बड़ा संकट होने की आशंका। वैक्सीन की इतनी किल्लत की कई दिनों तक नहीं लग पा रही।
4 सप्लायर पकड़े जाने के बाद भी जारी था छापाखाना। 40 जवानों की टीम ने गोनेर में मारा छापा, नकली नोट छापते 2 धरे। जयपुर एयरपोर्ट 15 से 20 अगस्त तक होगी ऑब्जर्वेशन। अवधि अडानी समूह अपने हाथ लेगा कमान। अडानी समूह अब पीपीपी मोड पर जयपुर एयरपोर्ट की कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी में जुट गया है। समूह की टीम अगले महीने यहां आएगी और इसके संचालन समेत अन्य काम काज से रूबरू होगी। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2018 में देश के 6 एयरपोर्ट लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के निजीकरण पर सहमति दी थी। CISF के सुरक्षा दस्ते में 2011-12 में किया था शामिल। जयपुर एयरपोर्ट में 6 डॉक सेवा निवृत्त। तीन महीने से 2 अंकों पर दर। जून में 12.07% रही, मई में थी 12.94%। कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों में रही नरमी। महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत, घटी थोक महंगाई दर। प्रेरणा छोटी उम्र में महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर। भुआ भतीजी चला रही कंपनी, 18 साल की युवती है CEO। 18 वर्ष की उम्र में किसी कंपनी का CEO बनना सपने जैसा है, लेकिन यह कमाल कर दिया है इंदौर की सांवरी सिद्धवानी ने। कानून की पढ़ाई कर रही सावनी हाल ही में अपनी बुआ विनीता की ऑल फीमेल कंपनी वर्ल्ड डीलक्स की CEO बनी है। वर्ल्ड डीलर्स की CEO बनी है। जानना जरूरी है, लापरवाही से जानलेवा हो सकता है जीका वायरस। कोरोना अभी गया नहीं कि जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल में अब तक 15 लोग इससे संक्रमित मिले। जीका भी डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर के काटने से ही फैलता है। यह अत्यंत गंभीर रोगों की श्रेणी में नहीं होता, लेकिन सावधानी नहीं बरती जाए तो जानलेवा हो सकता है। बारिश। सीकर में 60, चूरू में 28, पिलानी में 28.4 मिमी बिजली गिरी, प्रतिस्तंभ क्षतिग्रस्त। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मंगलवार रात बारिश के साथ बिजली गिरी। इससे दुर्ग के कीर्तिस्तंभ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर नीचे आ गिरा। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रयास ला रहे रंग। कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि देगी राज्य सरकार। कोटा के नए एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। राज्य सरकार ने कोटा में शंभुपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। RAS 2018 परचम फहराने वाले होनहारों के संघर्ष की कहानी। किसान की 5 बेटियां, पांचों बनी RAS अफसर। पहले 2 बहनें, अब 3 बहनें भी बनी RAS। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील क्षेत्र में बेरोसरी घाट निवासी किसान सहदेव सहारण की 5 बेटियां हैं। इनमें से 2 बेटियां रोमा और मंजू पहले ही RAS में चयनित हो चुकी थी। अब शेष 3 बेटियां अंशु, सुमन और ऋतु की RAS परीक्षा 2018 में चयन हुआ है। जमकर पैसे बहाए। टोक्यो ओलंपिक अब तक के सबसे महंगे खेल में साबित होंगे। स्टेडियम पर खर्च किए गए खरबों रुपए। रविंद्र मंच और JKK प्रशासन ने पूरी की तैयारी। ऑडिटोरियम में प्रस्तुति के लिए बुकिंग होना
शुरू। थिएटर, म्यूजिक और डांस से जुड़े कलाकारों के लिए अच्छी खबर है। शहर में रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र में बने ऑडिटोरियम में प्रस्तुति को फिर से शुरू कराने के लिए बुकिंग ओपन कर दी गई है। बुकिंग कराने के लिए कई संस्थाओं ने संपर्क भी किया है और जल्द ही कल्चरल प्रस्तुति नजर आएगी। वनडे सीरीज, तीसरे मैच में मेजबान टीम ने जेम्स विंस के शतक से 3 विकेट से दर्ज की जीत। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर 3-0 से किया क्लीन स्वीप। मीनाकारी के लिए सम्मान, इंदर सिंह को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की। नीट 2021 इंटरनल चॉइस से स्टूडेंट को मिलेगा फायदा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजन होने वाले एंट्रेंस एग्जाम नीट 2021 के स्टूडेंट को इस साल इंटरनल चॉइस का विकल्प मिलेगा। मंगलवार से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के साथ ही स्टूडेंट भी अपनी तैयारी से जुट गए हैं। परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगी होगी। वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आई एंड दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।